फाइनल के बच्चों, आज हम आपको जीएसटी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे। टीडीएस एवं टीसीएस सहित कर भुगतान और रिफंड का चैप्टर है ये। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड विथ टीडीएस एंड टीसीएस। तो हम इसको देखेंगे आज। कर भुगतान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है इसमें ऑनलाइन ई पेमेंट प्रक्रिया, कागज रहित हाथों से भरे गए चालान का प्रयोग नहीं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि पेमेंट जो होती है कागज रहित होती है और हाथों से कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। ये ऑनलाइन ही कंप्यूटर ऑपरेटर इसको भर देते हैं। सेकंड है जीएसटी यन, चालान सृजन के लिए एकल बिंदु प्रक्रिया। तीसरा है कभी भी कहीं भी भुगतान पद्धति, जहां आप रहें वहां से भुगतान कर सकते हैं जीएसटी का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा है सरकारी खाते में कर राजस्व का तीव्र प्रेषण, गतिमान लेखांकन एवं रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है सभी प्रवृत्तियों इलेक्ट्रॉनिकली समाधान। 7 है भुगतान की सरलता, 4 पद्धतियां जिसमें शामिल हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एनएफटी, आरटीजीएस और ओटीसी। कॉमन चालान में स्वतः संचालित विशेषताओं सहित अधिकृत बैंकों के लिए एक ही सेट प्रणाली, किसी भी बैंक द्वारा भुगतान, कॉमन लेखांकन कोड। ये हैं आपकी विशेषताएं कर भुगतान की। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी के अधीन भुगतान। जीएसटी के अधीन कौन कौन से भुगतान होते हैं। पेमेंट्स अंडर जीएसटी। जीएसटी के अधीन निम्नलिखित भुगतान किए जाएंगे। पहला है केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी, सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स। दूसरा है राज्य जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। तीसरा है समग्र जीएसटी, आईजीएसटी बोलते हैं इसको। संघ प्रदेशीय जीएसटी, यूनाइटेड टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं इसको, यूटीजीएसटी बोला जाता है शॉर्ट में। फिफ्थ है स्रोत पर कटौती, टीडीएस। स्रोत पर कर संग्रह, टीसीएस। ब्याज, अर्थदंड, फीस और अन्य कोई भुगतान भी इसी के अंतर्गत होते हैं। जीएसटी भुगतान को कौन उत्तरदायी होता है, कौन इसका भुगतान कर सकता है। तो पहला लिखिए, माल सेवाओं का प्रतिकर्ता, कंपोजिशन विकल्पधारी सहित। और दूसरा है आयात एवं अन्य अधिसूचित पूर्तियां प्रतिलोमी प्रभार के अधीन प्रापक के कर दायित्व सहित। तीसरा है तृतीय पक्षकार, ईसीओ द्वारा, टीसीएस सरकारी विभाग द्वारा, टीडीएस। ये यहाँ तक हमने आपको करा दिया। उसके बाद आज हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी चैप्टर का, और वो चैप्टर के बारे में डिटेल हम कल कराएंगे। और ये विकल्पी मल्टीपल एमसीक्यू जो है वो कर लीजिए आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं। तो पहला इसमें इनमें से कौन रजिस्टर लेजर ऑनलाइन अनुरक्षित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा इसको, इनमें से कौन रजिस्टर लेजर ऑनलाइन अनुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन है आपके कर दायित्व रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और डी है ये सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। दूसरा है चालान द्वारा किया भुगतान किस रजिस्टर लेजर में क्रेडिट किया होता है। तो ऑप्शन देखिए, ए इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर, बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और डी सभी। तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की कौन सी तिथि मानी जाएगी। तो जब राशि करदाता के खाते में डेबिट कर दी जाती है, बी उस तिथि को जब करदाता द्वारा भुगतान प्रारंभ एवं अनुमोदित किया जाता है, और सी उपयुक्त सरकारी खाते में जमा की तिथि। ये सी है, उपयुक्त सरकारी खाते में जमा की तिथि। नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या डेबिट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहला है ए है मैच हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी है अस्थायी इनपुट टैक्स क्रेडिट और सी है बिना मैच इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सभी लेजर में डेबिट किए जाते हैं। 5 है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में शेष का प्रयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे दे आउटपुट टैक्स, दे आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट है हमारा 6, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के अधीन शेष का प्रयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एएसजीएसटी दायित्व। ठीक है। 7, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी के अधीन शेष का प्रयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे सीजीएसटी और आईजीएसटी के विरुद्ध। नेक्स्ट 8, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एसजीएसटी के अधीन शेष का प्रयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे आंसर इसका एसजीएसटी और आईजीएसटी दायित्व। 9 है
निम्नलिखित मामलों में रिफंड स्वीकृत नहीं होगा। तो आंसर लिखिए, कर भुगतान बिना किए गए निर्यात, बिना टैक्स दिए गए निर्यात। अब हमारा लास्ट है 10, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां चुकता करके रिफंड का दावा कर सकती हैं। तो आंसर लिखिए इसका, माल सेवाओं की आंतरिक पूर्तियां करके। ठीक है, तो ये हमने आपको आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया, ये आप याद कर लीजिएगा। और एक थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, इसको थोड़ा लिख लीजिए। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स दायित्व रजिस्टर क्या होता है? इसका आंसर लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स दायित्व रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसका अनुरक्षण जीएसटी के कॉमन पोर्टल का प्रारूप में किया जाता है, जिसमें कर योग्य व्यक्ति के सभी दायित्वों का उल्लेख भाग फर्स्ट में होता है और भाग 2 में करके अतिरिक्त अन्य संबंधित दायित्वों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अधीन कर जिस प्रकार जमा कराया जाता है, किस प्रकार जमा कराया जाता है? जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर प्रारूप जीएसटी पीएमटी 06 के सृजन द्वारा कोई व्यक्ति उसमें जमा योग्य राशि के विवरणों की प्रविष्टि कर ब्याज, अर्थदंड, फीस या अन्य कोई राशि के रूप में करके अपेक्षित राशि का भुगतान निम्नांकित में से किसी भी विधि द्वारा कर सकता है। पहली विधि है अधिकृत बैंक के साथ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, दूसरा है अधिकृत बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड द्वारा, तीसरा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट, NEFT बोलते हैं इसको, अथवा रियल टाइम ग्रीस सेटलमेंट RTGS के रूप में किसी बैंक द्वारा। चौथा है ओवर द काउंटर OTC, ओवर द काउंटर अधिकृत बैंक में 10,000 तक प्रति चालान प्रति कर अवधि में चेक, नगद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। तो आज के लिए हम आपको इतना ही बता पाएंगे। आगे कल हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे इसी चैप्टर का, उसके बाद में डिटेल पढ़ाएंगे कर भुगतान पद्धति वाला। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सर्दी और कोरोना से बच के रहिए। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार, खुश रहिए।